तालियां जोरदार होनी चाहिए। Praise the Lord. सारा महिमा प्रभु को होने दो। रिवाइवल ये मीटिंग का नाम है, लेकिन रिवाइवल कब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो व्यक्ति के जीवन के अंदर रिवाइवल नहीं आया, वो दुनिया के अंदर रिवाइवल नहीं ला सकता। रिवाइवल पहले उस मनुष्य के अंदर आना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवाइवल में इस्तेमाल होना चाहते हो, पहला आपके अंदर वो रिवाइवल आना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए परमेश्वर ने पहला रिवाइवल मूसा के जीवन में लाया, अब्राहम के जीवन में लाया, आइजैक के जीवन में लाया, याकूब के जीवन में लाया, दाऊद के जीवन में लाया। देखो पहले वो लोग परमेश्वर को मिले और रिवाइवल उन लोगों के जीवन में अंदर हुआ। इसलिए जो भी शिष्य लोग थे उन लोगों के जीवन में। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के दिन इस वचन को सुनकर बहुत लोग अपने जीवन को एक रिवाइवल में लेके जाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। क्यों ना अपने आंखों को बंद करें इस समय पे और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना स्तुति के आपने सारी जीवित बलिदान के रूप में आपने ले लिया, लेकिन आज इस वक्त प्रभु विश्वास तो बातचीत करें इस लोगों से। प्रभु विश्वास जो रिवाइवल है प्रभु हर एक व्यक्ति के अंदर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब वो रिवाइवल उन लोगों के जीवन में आएगा प्रभु, तो वही वो अपने घर तक लेके जाएगा और घर के बाद ऊपर इस संसार में लेके जाएगा। इसलिए मैं प्रभु हम धन्यवाद देता हूँ, इस समय को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं यीशु नाज़रेत के नाम से। आमीन। जोर से बोला आमीन। कितने लोग तैयार हैं कि प्रभु मेरे से बातें करते हैं? हालेलुया। बोलो सब अपने हाथों को ऊंचा करो। अंधकार में लोग ऊपर ना आसमान में क्या दिखते हैं? अंधकार में कौन चमकते हैं? तो इसलिए बोला सब जन अपने हाथों को ऊंचा करो, ऐसे बोलो अंधकार में तारे चमकते हैं। नीचे से ऊपर दिखते कौन चमकते हैं? अगर परमेश्वर ऊपर से नीचे दिखता है, इस अंधकार के संसार में तो चमकता है। हालेलुया। इसके लिए अब्राहम को कहता है परमेश्वर तेरी संतत तारों के समान है और रेत के समान है। तारे रात को दिखते हैं, रेत दिन का दिखता है। इसके लिए परमेश्वर पहले तारों को बचाएगा और बाद में रेत को बचाएगा। इसके लिए बाइबल कहती है पहला शाम हुई और बाद में सुबह हुई। इसके लिए जो पहला व्यक्ति जो प्रभु इस धरती से उस रैप्चर में लेके जाने वाले हैं वो तारों को, इसके लिए परमेश्वर कहता है आत्मिक तारे। इसके लिए जब यीशु मसीह पैदा हुआ तभी कहने लगा कि परमेश्वर का तारा देखा। मतलब जब भी एक विश्वासी जन्म होता है इस धरती के ऊपर, उसको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो उसका तारा आसमान में चमकता है। इसके लिए अब्राहम ने अपनी आत्मा से देखा तुम लोग चमकने वाले हो एक दिन यीशु मसीह के नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सब प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा जस्ट वार्म अप कर रहा हूं आप लोगों को। बोलो जो भी कुछ बांधोगे वो कहां बांधा जाएगा? स्वर्ग में। और जो भी खोलोगे तो कहां पे खुला जाएगा? स्वर्ग में। तो इसके लिए एलाइजा ने क्या किया? बारिश को धरती के ऊपर बांध लिया। इसके लिए एलाइजा ने जब धरती के ऊपर उसने बारिश को बांध लिया तभी वो स्वर्ग में बारिश को बांधा। और जब तक एलाइजा उस धरती के ऊपर बारिश को नहीं खोलेगा तब तक स्वर्ग से वो बारिश नहीं खुलेगी। प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ धार्मिक लोग जब भी कुछ धरती के ऊपर बांधते हैं तो स्वर्ग में बांधा जाता है, और जब भी धार्मिक लोग धरती पे खुला जाता है तभी स्वर्ग में भी खुला जाता है। कितने लोग आमीन कहते हैं उसके? आमीन। सब जन को तुम एक जीवित मंदिर हो। अपने बाजू वाले को तुम एक जीवित मंदिर हो। हालेलुया। मालूम है बहुत लोगों के पास आत्मा है लेकिन नहीं है वो है वचन। बहुत लोग इस संसार में बहुत जन के पास
आत्मा है, आत्मा से आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन नहीं है वह वचन। आज भारत देश में आत्मा सबके पास है, कार्य आत्मा के द्वारा सबके पास होता है, लेकिन जीवन वचन ना होने के कारण तो उनका जीवन परिवर्तन नहीं। अगर आपके लाइफ के अंदर आप रिवाइवल लाना चाहते हो तो समुद्र का पानी उसको अलग किया जाता है। जब अलग किया जाता है तभी उसका नमक बनता है, और प्रभु कहता है तभी तुम इस जगत का नमक बन सकते हो। अगर आप रिवाइवल लाना चाहते हो तो इस संसार से आपको अलग होना पड़ेगा। अलग होने के बाद आपका नमक बनेगा, तभी प्रभु कहेगा तुम मेरे संसार के नमक हो। आज बहुत टाइम हम उसी संसार में रहकर बोलते हैं हम रिवाइवल लाना चाहते हैं, नहीं होगा। इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को उस मिस्र से बाहर निकाला और 40 साल उसको रेगिस्तान में रखा और कहा अगर तू यहाँ पर भेड़ बकरियों को 40 साल संभालेगा तभी तू मैं 40 साल मेरे मनुष्य को देगा। आज बहुत टाइम हमको ऐसा लगता है मेरे ऊपर आत्मा आया, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन वेटिंग पीरियड किसी को नहीं चाहिए। जो कोई वेट करेगा प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। अगर आपके लाइफ के अंदर वेटिंग है तो आपका इस्तेमाल जरूर होगा। यीशु प्रभु खुद परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उसने 30 साल वेट किया। यूसुफ ने वेट किया, दाऊद ने वेट किया, मूसा ने वेट किया, अब्राहम ने वेट किया, इसहाक ने वेट किया, याकूब ने वेट किया, दाऊद ने वेट किया, सब जन ने वेट किया। वेटिंग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। इसके लिए आज बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बातों को। अगर आप सचमुच चाहते हो आपके अंदर कुछ होने के लिए, प्रभु कहता है अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट। बाइबल कहती है सृष्टि में पानी था, पानी के ऊपर अंधकार, अंधकार के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। बहुत लोगों के पास आत्मा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जब परमेश्वर का वचन आया तभी कुछ होने को शुरुआत हुआ। लेट देयर बी लाइट, और तभी परमेश्वर ने कुछ सृष्टि करने की शुरुआत किया। आत्मा है, वचन है, तभी उसके जीवन में कार्य हो। लोग आमीन कहते हैं। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप रोटी पहला क्यों खाते हो, पहला बाद में क्यों पीते हो? रोटी का सिंबल है वचन, प्याला का सिंबल है आत्मा। जब ये दोनों साथ में मिलता है तभी कार्य होने को शुरुआत होती है। इसलिए बाइबल में हमेशा परमेश्वर ने 2 चीजें दी है, मछली, रोटी, दाखरस, तेल। हमेशा बाइबल के अंदर जब भी आप देखोगे 2 के साथ मिला। आज मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूं, क्या सचमुच आपके पास आपकी आदतें क्यों नहीं बदलती? इस रिवाइवल पास्टर यहाँ पर हर 6 महीने में रिवाइवल रखते जाएगा। आप रिवाइवल कमेटी को आओगे लेकिन रिवाइवल कुछ नहीं होगा जब तक। इसलिए प्रभु यीशु ने सारे, मालूम है मैं हमेशा ये चीजों को बातों को कहता हूं कि मुझे दर्द होता है। परमेश्वर ने 3.5 साल अपने शिष्यों को वचन से खिलाया। क्या वो पहले दिन परमेश्वर का आत्मा डाल नहीं सकता? क्या पहले दिन परमेश्वर उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा डाल नहीं सकता और उन लोगों को भेज नहीं सकता? कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया कि 3.5 साल उसने वचन से खिलाया, वचन से उन लोगों को चलाया, और बाद में परमेश्वर का आत्मा दिया और बाद में बोला चलाओ जाओ अभी जगत क्यों कोने कोने में जाओ और कभी सुन समाचार। हालेलुया। आज रिवाइवल करने के लिए लोगों के पास वचन नहीं है और रिवाइवल के बारे में सोचते हैं। रिवाइवल कब आएगा? तो मेरे पास आत्मा तो है लेकिन वचन नहीं है तो प्रॉब्लम। वचन है और आत्मा नहीं है तो प्रॉब्लम। इसलिए मरियम के पास पहला परमेश्वर का वचन आया, बाद में आत्मा आया, और मरियम एक जगह पे नहीं रही, वो मूव हो गई, वो एलिजाबेथ के घर पे गई। सभी परमेश्वर का वचन आएगा, आत्मा आएगा, आप एक जगह पे नहीं रह सकते हो। आप विल मूव, आप उस जगह से आगे जाओगे, आप उस जगह पे नहीं रह सकते। Stay in the one place. Hallelujah. हालेलुया।
मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं वार्म अप कर रहा हूं आप लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? यस, आमीन। मेरे को पढ़ने को नहीं होगा क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। परमेश्वर की 7 डिजाइन है। जब भी परमेश्वर ने इस संसार को कुछ डिजाइन दिया करने के लिए, वहां पर परमेश्वर का मंदिर को दर्शाता है। ये तुम लोगों ने कभी नहीं सुना था? पूरे संसार में जो रिचेस्ट पर्सन है आपके सामने खड़ा हो, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो खजाना मुझे दिया है, और मैं कहता हूं जो लोगों ने सुना है, मालूम है अगर गॉड ने आपको चुना है, दाऊद की तरह जंगल में आपकी संगति सही रहेगी, परमेश्वर संगल को आपके घर तक भेजेगा। आपको YouTube, Facebook डालने का जरूरत नहीं, बिकॉज योर रिलेशन विद गॉड, जो वही परमेश्वर। मालूम है अगर आपका संगति गॉड के साथ कितनी होनी चाहिए। एनॉइंटिंग के पीछे मत भागो, गॉड के प्रेजेंस के पीछे भागो। अगर प्रभु की उपस्थिति है, वहां पर छुटकारा है। एनॉइंटिंग आप 10, 12, 100 लोग आशीषित हो सकते हैं, लेकिन गॉड के प्रेजेंस में जितने लोग आए हैं ना, वो सारे लोग आशीषित होकर हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। दाऊद का बेटा मर गया। चलो बोलो दाऊद का, जोर से बोलो दाऊद का बेटा मर गया। मालूम है दाऊद ने पाप किया बच्चीबा के साथ, और उसका बेटा क्या हुआ? क्यों मर गया? उसने फास्टिंग प्रेयर किया था तो जिंदा होना चाहिए था। परमेश्वर जानता था अगर ये जिंदा रहेगा तो हमेशा दाऊद को याद कराएगा, अरे मैंने पाप करके ये बच्चा पैदा हुआ। जब भी वो बेटा उसके सामने आता था तो दाऊद को ऐसा लगता था ये मेरे पाप के कारण से ये बेटा है। इसके लिए दाऊद का बेटे ने किसी और के पाप के लिए वो लेके गया। इसके लिए यीशु मसीह को भी कहा दाऊद का बेटा कलवरी क्रूस पे मर गया, और हम लोगों को वो पाप लेके, हम लोग का सब कुछ लेके निकल गया। इसके लिए आज हम लोग को एहसास भी नहीं होता है कि हम कितने पापी हैं। मतलब पहला मंदिर कौन सा है? पहला मंदिर है आदम। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। प्रकाशित अध्याय 1:21 वचन 22। प्रकाशित अध्याय 21 वचन 22। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। कौन कौन मंदिर है? परमेश्वर और मेमना कौन है? अगर प्रभु कहता है कि यीशु परम पिता और वो मंदिर है, और बाइबल कहती है उसने अपने स्वरूप में बनाया, किसको? अगर वो मंदिर है तो आदम कौन हो गया? जब भी परमेश्वर का डिजाइन आया इस धरती के ऊपर, वो चीज मंदिर बन गया। हालेलुया। परमेश्वर का डिजाइन ये था कि मनुष्य ही उसका मंदिर बने, मनुष्य ही उसका लाइफ में वो मंदिर उसके अंदर निवास करना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है पंछियों को घोंसले, और कभी कभी घोंसले बनाते हैं जब भी किसी को बच्चे को जन्म देना। लोमड़ियों को गुफा है, जब भी वो बच्चे गुफा, जो लोमड़ी रहते हैं, जब भी बच्चों को जन्म देना है तो वो गुफा में जाते। लेकिन परमेश्वर को सर रखने का जगह नहीं है, इसलिए बोलता है पंछी हो जब जन्म देना है तो घोंसले ढूंढते हैं, लोमड़ी हो उन लोगों को जन्म देना है तो गुफा ढूंढते हैं। मैं
मनुष्य का हृदय ढूंढता हूं, क्योंकि मैं और एक मसीहों को जन्म देना चाहता हूं। जो कभी कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, वो चीजें कानों ने नहीं सुना मतलब धरती के नीचे लोग, आंखों ने नहीं देखा धरती के ऊपर लोग। 7 जन्म है आंखों के अंदर, लेवल से आपके लाइफ के अंदर आप कौन से लेवल पे जाओ। मसीह, हम सिर्फ नामधारी मसीह। बहुत जन अलग अलग थे। मैं अभी पिछले दिनों में नगर में था, पास्टर का बेटा 24 साल का था। उसके लाइफ में गॉड ने ऐसा टच किया, उसके लाइफ को पूरी मैसेज होने लगा और आगे आया, बोलता है पास्टर, मुझे कॉल किया उसने, पास्टर 24 इयर्स मैं मसीह परिवार में हूं, मैं पास्टर का बेटा हूं, मेरे जीवन में सब कुछ, मैंने आरवस्तुति की, सब कुछ की, लेकिन अभी तक आत्मिक आंखें खुली नहीं थी। लेकिन आज से मैं आपको कहना चाहता हूं, 2 दिन हो गए परमेश्वर मुझे सुबह के वक्त में उठाता है, आत्मा से मुझे बताता है यही आत्मा का जीवन है, यही नया जीवन है प्रिय पास्टर। इतने दिन से मैं सिर्फ नामधारी विश्वास, आत्मा में भर रहा था, गिर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए बाइबल कहती है 5 सटक गई और 5 कौन से इसमें से हो? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। गॉड आप लोगों को इस्तेमाल करे, ये चर्च को रिवाइवल में लेके आए, और तुम एक कलीसिया, आमीन, जो पहला स्वरूप में बना, उसने अपने स्वरूप से उसको बनाया। इसलिए परमेश्वर कहता है जब भी वो लोग ने वो फल को खाया, तभी उन लोगों की आंखें खुल गई। इसके लिए वो लोग कौन से अंधे थे? बाइबल कहती है वो लोग शरीर के लिए अंधे थे, और उन लोग की आंखें खुल गई, क्योंकि वो स्वरूप में था, वो सब कुछ था। वो सारे जो मंदिर है वो आत्मिक चीजों के लिए खुला है, शारीरिक चीजों के लिए नहीं। मंदिर जो है वो आत्मिक है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम आत्मा के मंदिर हो, और इस शरीर को कोई नाश करेगा, मैं भी उसको नाश करूंगा। इसके लिए बाइबल कहती है, इसके शैतान आकर कहा जब भी तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुली हो जाएगी। मतलब उन लोगों के आत्मिक चीजों के लिए आंखें बंद होगी और शारीरिक से आंखें खुल गई। हालेलुया। इसके लिए हम लोगों के पास 3 स्थान है। बोलो 3 स्थान। बोलो शरीर, प्राण और आत्मा। जब भी उसका मंदिर बनता है तभी 3 स्थानों में बनता है। हालेलुया। मालूम है, बहुत लोग कहते हैं अरे काम करना पड़ेगा, और प्रभु ने बोला काम करेंगे तो ये क्या आएगा? फल आएगा। और आपको आदम को बोला जब तेरा पसीना बहेगा और तू कांटों में जाएगा तभी तुझे फल मिलेगा। लेकिन मेरे यीशु ने उसी बगीचा में उसने पसीने को जो आदम से आया था उतारा दिया, और उसने कांटों का ताज भी ले लिया। मैं आज ऐसे भी जी सकता हूं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मेरा लोग प्रभु का वचन रहेगा, वो जीवित रहेगा, ना उस रोटी से नहीं परमेश्वर की वचन से। इसलिए बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टच जाएगा, लेकिन मेरा वचन, बोलो सबसे बोलो मेरा वचन, चिल्ला के बोलो मेरा वचन नहीं चलेगा। ऐसा ना बोला आकाश और पृथ्वी टच जाएगा, आत्मा ऐसा बोला है आकाश और पृथ्वी टच जाएगा, लेकिन मेरा वचन नहीं चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने जब आदम को रचाया उसने अपने स्वरूप में रचाया, और उसको परमेश्वर ने बोला कि जो भी कोई इस मंदिर को नाश करे मैं भी उसको नाश करूंगा। और क्या किया आदम ने? उस मंदिर को नाश किया। और गॉड का प्लान वहां से निकलकर नोआ के पास, और नोआ का ये दूसरा मंदिर। और नोआ के कितने टैक्स थे? बोलो 1 2 3। बोलो शरीर, खिड़की कहां पर है?
इसके लिए बाइबल कहती है शरीर से प्रार्थना करोगे प्रभु नहीं सुनेगा, प्राण से प्रार्थना करोगे नहीं सुनेगा, खिड़की आत्मा से। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, नाव ऊपर जाएंगे। बोलो सबसे बोलो, नाव ऊपर जाएंगे। मुसीबतें नीचे आएंगी, लेकिन नाव ऊपर ही रहेगी। प्रॉब्लम्स आपको इसके लिए आते हैं, आपको ऊपर लेके जाने के लिए। तो जिसके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है तो गॉड आपको लिफ्ट कर रहा है। आमीन। जिसके लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम आपके अंदर बैठे हैं तो आपको गॉड लिफ्ट कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको एक दिन निकल जाएंगे, लेकिन आप कुछ स्तर पर रहोगे। कितने लोग आमीन कहते हैं? जोर से बोलो हालेलुया, चिल्लाकर बोलो हालेलुया। मुझे मूसा के बारे में अच्छा लगता है, मूसा ने परमेश्वर का एड्रेस ही चेंज कर दिया। एड्रेस चेंज कर दिया। अब आगे देखिए एड्रेस कैसे चेंज किया। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, दूसरा मंदिर परमेश्वर ने बनाया, और जो उसका डिजाइन था, और वो कहता है जो भी मंदिर बनता है उसको वो बचाता है। हालेलुया, दूसरा हालेलुया, चिल्ला के बोलो हालेलुया। कितने लोग मनुष्य थे उस नाव के अंदर? 8। बाकी के कौन थे? चिल्ला के जोर से बोलो ना। जानवर, सबसे जोर से बोलो, बोलो मैं हूं जानवर। बताओ, मालूम है यहूदी 8% में रहेंगे रैप्चर में, लेकिन बाकी के सब जन अन्य जाति रहेंगे। हालेलुया। देखो कैसे, अगर पतरस प्रार्थना कर रहा है और वो दर्शन देखा, उसने स्वर्ग से चादर हुए आते हुए देखा, और उस चादर के ऊपर सारे धरती के क्या थे? जानवर। वो कौन थे? अन्य जाति। क्या थे? इसके लिए प्रभु यीशु और मरियम, तुम सबका दरवाजा खटखटाया है, इस्राएल दरवाजा खोलो, यीशु मसीह का आपके अंदर जन्म देना है। उन लोगों ने दरवाजा को बंद कर दिया, लेकिन जाओ उन जानवरों के बीच में जाके आप जन्म दे दो। प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। जानवर लोगों ने स्वीकार किया। इसके लिए बाइबल में पहले से एक बार नाव पानी से उठाई है, दोबारा नाव आग से उठाने वाला। एक बार वो लकड़े से बचे हैं, दोबारा भी परमेश्वर हमको लकड़े से ही बचाएगा। दोस्त बोलो हालेलुया, चिल्लाकर बोलो हालेलुया। तीसरा, पहला क्या था? आदम। दूसरा नाव। जोर से बोलो क्या है? चिल्ला कर बोलो क्या है? तीसरा डिजाइन कौन सा दिया? किसको दिया? नहीं, बाइबल के अंदर किसको दिया तीसरा डिजाइन? हाँ, मूसा, तंबू बनने के लिए। बोलो, बाहर का आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, शरीर, मूसा ऊपर गया सीने पर्वत पे, और परमेश्वर को बोला ये एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं बार बार नीचे से ऊपर गया, अभी यहां से तू कनान में हमको लेके जा। जब तेरी उपस्थिति जाएगी, हम आपकी उपस्थिति, तेरी उपस्थिति के बिना मैं नहीं जाऊंगा। नहीं तो सब जन को कहां पर आना पड़ता था? तुम लोग एड्रेस को चेंज कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा समरिया स्त्री को, ना उस पहाड़ के ऊपर जब ये आपके 12 गोत्र स्तुति आराधना करें, ना उस यरूशलेम में जो भी कोई सच्चाई और आत्मा से आराधना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुन लेगा। जोर से चिल्ला कर बोला हालेलुया। बोलो मूसा, चिल्ला कर बोलो मूसा।
मालूम है परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? क्यों? मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, मेरे को वो सवाल मत क्यों चुना? ताकि वो इजराइल लोगों को छुड़ाए। यस। और पहला मूसा को गॉड के प्लान के अनुसार जब भी चोजन वन, जब भी चुना हुआ व्यक्ति जन्म होता है, उसके लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। परमेश्वर को मालूम है, इवन सर्टन थिंग्स दुश्मनों को भी मालूम है कि आप कितने मूल्यवान हैं, क्योंकि जो चुना हुआ मां के कोख से है, उसके लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर जो सेवक के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम से ऊपर आ रहा है, मतलब उसका चुनाव बहुत बड़ा। हालेलुया, जो बोला हालेलुया। बोलो कपड़े फटेंगे तो ही प्रमोशन आएगा। चला के बोलो कपड़े फटेंगे तो ही क्या आएगा? कितने लोगों के कपड़े फट रहे हैं कलीसिया में? नहीं फट रहे तो प्रमोशन नहीं है। जब तक प्रमोशन मिलता है कपड़े फटने के बाद, पहला आपके घर वाले फाड़ते। यूसुफ के कपड़े किसने फाड़ा? उसके घर। दोबारा दूसरी बार किसने फाड़ा? पोटीफर की पत्नी ने। तीसरी बार किसने फाड़ा? झेलर लोगों ने। इसके लिए कपड़े फटते हैं, तभी आपका लाइफ के अंदर प्रमोशन आमीन। हालेलुया। इसके लिए कपड़े फटने के बाद क्या प्रमोशन मिलते हैं। इसके लिए मूसा को परमेश्वर ने क्या किया? बोला तंबू बांध। और परमेश्वर ने कहा जब भी मूसा, जब उसकी उपस्थिति आई, तभी ये पर्दा जो था वो क्या कर रहा था? ऐसा हिल रहा था। ऊपर का पर्दा ना, तंबू का पर्दा कैसा हो रहा था? ये हिलने का मतलब ये नहीं है, ये हिलने का मतलब प्रभु सांस ले रहा है। क्या ले रहा है? चिल्ला के बोलो 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 क्या ले रहा है? जब परमेश्वर का आत्मा वहां पर मौजूद रहता, हर मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा मौजूद होना बहुत जरूरी है। क्या आपके पास परमेश्वर का आत्मा है? रोमियो अध्याय 8 वचन 9, रोमियो 8 वचन 9, परमेश्वर का वचन ही कहता है जिसके पास मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा जन नहीं। हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ। मैं कहता हूं, कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर के नाम से बहुत जरूरी है। स्तुति आराधना बहुत होता है, प्रचार भी हम लोग बहुत कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, मैं परमेश्वर का जन। हम सब जन यहाँ पर स्तुति आराधना करेंगे, हम प्रचार करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, मैं प्रभु का जन नहीं। क्या सचमुच तुम रिवाइवल को देखना चाहते हो? तो रिवाइवल देखने के लिए परमेश्वर कहता है आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर उस पर्वत पे था, और जब मूसा ने दोबारा, जब उसने दोनों टैबलेट्स को हाथ में लेके आया, और ये डिजाइन है टैबलेट का, इसके लिए एप्पल वाले ने अच्छा डिजाइन किया। इट्स रियली, वो एप्पल नहीं है, वो आदम ने खाया हुआ फल है, इसके लिए उसको बाइट है। मतलब लोगों को ऐसा टेम्पटेशन होने दो इस चीज को ले। वो उसने जब उसके हाथ में, दोबारा जब हाथ में उसने टैबलेट, उसकी ग्लोरी किसके ऊपर थी? बोल किसके ऊपर थी? मूसा। लेकिन जब वो टैबलेट जाके उसने संदूक के ऊपर रख दिया, कहां रख दिया? तो ग्लोरी कहां गई? मतलब प्रभु का वचन आपके पास रहेगा, परमेश्वर की ग्लोरी बनेगी। आमीन, आमीन। और जब भी तुम सुसमाचार बांटते हो, जब भी तुम लोग अपने सुसमाचार देते हो, जो ग्लोरी जो आपके ऊपर है वो आपके ऊपर ही रहती है, लेकिन उसको भी मिल जाए।
निकोडेमस की तरह बहुत लोग आकर ज्ञान लेके जाते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु ने 3 चैप्टर में निकोडेमस के जीवन में काम किया, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं हुआ। इसके लिए 4थे चैप्टर में प्रभु ने समरिया स्त्री को पकड़ा और बोला कि आपके द्वारा पूरा गांव आने वाला। आज यहां पर कोई निकोडेमस है और यहां पर कोई समरिया है। कौन काम करेगा? वो आपके पास। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो चौथा मंदिर, चिल्ला कर बोलो चौथा मंदिर। किसने बनाया? हाँ, किसका डिजाइन है चौथा? नहीं, सुलेमान। मूसा के बाद किसने बनाया? सुलेमान। जोर से बोलो, किसने? सुलेमान। बोलो, बाहर का अंदर। बाहर का प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो दाऊद का बेटा क्या बनाएगा? जोर से बोलो, क्या बनाएगा? चिल्ला के बोलो, क्या बनाएगा? इसने दाऊद को बोला, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मंदिर बनाएगा। लेकिन वो मंदिर के अंदर भी पाप हुआ। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने हमेशा अपना डिजाइन दिया, अपना सब कुछ दिया, लेकिन वहां पर परमेश्वर का कार्य नहीं हुआ। आज भी परमेश्वर उसी तरह से देखता है। कोई आदम की तरह है, कोई उस नाव की तरह है, कोई उस तंबू की तरह है, कोई उस मंदिर की तरह है, लेकिन परमेश्वर वहां पर कुछ करना चाहता है, लेकिन वो लोग वहां पे कुछ। जब यीशु प्रभु 5वां मंदिर है, यीशु प्रभु कौन सा है? 5वां। और हम सब जन कौन से हैं? बोला अपने बाजू वाले को, बोल कितना मंदिर? इसके लिए बात बोलता है 4 दिन, पहले 4 दिन कुछ नहीं किया, कोई जीव नहीं है। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला डाला, अंधकार और उजाले को अलग किया। दूसरे दिन पानी को अलग किया। तीसरे दिन जमीन को ऊपर लाया। चौथे दिन सूरज चांद बनाया। लेकिन 5वें दिन उसने जीव बनाया। इसके लिए आज हम अनुग्रह के द्वारा है। कितने लोग आमीन कहते हैं उसके लिए? इसके लिए प्रभु कहता है इस मंदिर को तोड़ेंगे और मैं 3 दिन के ऊपर बांधूंगा। वो लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा था मंदिर को देखकर, वो बोलता है अपने शरीर को देख रहा था। हालेलुया, कि हम उसके स्वरूप हैं। अगर वो मंदिर है तो हम भी मंदिर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कौन सा मंदिर? आदम। दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वां यीशु। बोलो दाऊद का बेटा मंदिर बनाएगा। यीशु कौन है? कौन सा मंदिर बनाएगा? उसने शारीरिक मंदिर बनाया, तुम लोग का आत्मिक मंदिर बनाया। बोलो दाऊद का बेटा। सबसे पहले अपने हाथों को ऊंचा करके क्या बनाएगा? इसलिए प्रभु यीशु उस मंदिर के अंदर गया, सब कुछ कचरा है वो बाहर फेंक दिया और उसने बोला अभी चमत्कार मैं करूंगा, क्योंकि ये प्रभु का घर है, ये प्रभु का मंदिर है। और प्रभु आज आपके जीवन के अंदर वो आएगा, आपका हर एक चीज बुराइयां है वो सब कुछ निकाल कर फेंकेगा और कहेगा ये मेरा मंदिर है। मैं 6ठा मंदिर धरती के ऊपर बनने पर वो 1000 साल इज़िकल बना। इज़िकल की जो भविष्यवाणी की है वो 1000 साल में वो 6ठा मंदिर है। और बाद में अनल काल के जीवन में पिता और यीशु मेमना ये उस नए यरूशलेम के लिए मंदिर रहेगा। कितने मंदिर है? 7। कितने मंदिर है? चिल्ला करो, कितने मंदिर है? मेरे पास ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, मैंने शॉर्टकट करके मैं आपको बता रहा हूं। बोलो 7। चिल्ला के बोलो 7। लेकिन इस मंदिर के अंदर क्या डालना? हालेलुया, बोलो इस मंदिर के अंदर मुझे 2 ग्लास मिल सकता है? 2 ग्लास जल्दी लेके आओ, 2 ग्लास। और आपके चर्च में कौन है बड़ा भाग कर जा सकता है? बच्चे लोग। मैं बड़े चाहिए, मुझे बड़े चाहिए, क्योंकि बड़े लोग बहुत अच्छा भाग सकते हैं। कमन कमन जल्दी, मेरे 5 मिनट और 15 मिनट है शायद। कितना मिनट है? 50 मिनट का। ओके,
2 ग्लास दो। और ब्रदर्स लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। हालेलुया। जब तक लाने तक मैं आपको बोलता हूं आत्मा, बोलो आत्मा और वचन। हालेलुया। मालूम है शद्रक मेशक अबेदnego जाने से पहले आग में उन लोगों को कैसे कौन सी चीज पे उसको शामिल किया? शद्रक मेशक अबेदnego उस आग में जा ही नहीं सकते थे अगर उन लोगों के पास वचन। ईशाया कहता है 43 में जो भी कोई आग से जाएगा वो कुछ नहीं होगा, जो भी कोई पानी से जाएगा कुछ नहीं हुआ। मतलब उन लोगों ने कौन सा वचन ले लिया था? ईशाया 43 का। और वचन लेके वो लोग गए तो उन लोगों के अंदर कुछ नहीं। आपके पास वचन है, आपके पास आत्मा है तो जरूर जी। हालेलुया। तो सब लोग हालेलुया। दो जन दो ब्रदर्स जल्दी फास्ट फास्ट दोनों कोई भी आ जाओ। हाँ यस आप यहाँ पे आ गया। ये पानी गिरना नहीं चाहिए तो वह कारपेट प्रॉब्लम में आएगा। ओके, पानी गिरना नहीं चाहिए तो कारपेट में। और मैं चाहता हूं अपने ब्रदर वहां पे खड़ा रहे, मतलब कोई भी खड़ा रहे हो वहां पे पीछे। बड़ा स्टैंड अप। हाँ यस, तो वहां पर खड़ा रहे यहाँ पे आ जाओ दोनों से। आप सबसे बोलो 1 2 3 इन लोगों का रेसिंग लगना है, ब्रदर भागना है। हाँ भागना है। देखिए ब्रदर पानी नहीं गिरना है आपको। बोलो सबसे बोलो 1 2 3 जोर से। पानी नहीं गिरना है, पानी नहीं गिरना है, पानी नहीं गिरना है। भाग के आ जाओ। ब्रदर नहीं आप नहीं समझे अभी तक। आप पानी गिरा रहे नहीं, पानी नहीं, आपको संभालना है पानी नहीं, वही तो ना। स्लो आपको स्लो मुश्किल ही है ना। स्लो 1 2 3 गो। स्लो। ब्रदर आप क्यों इतना स्लो भाग रहे हो? आ जाओ जल्दी आ जाओ। देखो उसका नजर किधर है और इसका नजर किधर है? अगर तुम आत्मा में भरे होगे ना अपने आप को देखो, किसी को नहीं देखो। इसका नजर कहां पे था? इसका नजर कहां पे था? भागने पे। सिर्फ भागने। वो कब को देख रहा है? जो भरा हुआ व्यक्ति है ना वो किसी को भी नहीं देगा, वो सिर्फ अपने आप को देगा। जो खाली है ना जोर से भाग के आ जाओ वहां पे, जोर से भाग के आ जाओ। देखो खाली है, कहां उसका कप किधर है? वो कप को देख रहा है? आ जाओ बजा आ जाओ। कप को देख रहा है? नहीं देख रहा है, क्योंकि वो क्या है? वो क्या है? बोलो क्या है? वो खाली है। और बहुत सारे विश्वासी आप दूसरों को देखते हैं इस कारण से क्योंकि वो लोग खाली हैं। लेकिन जो भरा हुआ है ना वो किसको देखेगा? किसको देखेगा? बहुत लोगों की इसके लिए आत्मिक आंखें खुली नहीं हुई। यूहन्ना 3 वचन 3 आखिरी का वचन। इसका नजर कहां पे था? उधर आ जाओ। इसका नजर कहां पे था? इसके लिए जब ये आदम की आंखें बंद होगी आत्मिक रीति से और संसार के लिए खुली होगी, इसके लिए परमेश्वर का वचन की ध्यान से देखो। लोगों को मालूम ही नहीं, लोग पढ़ते हैं वचन को लेकिन अभी तक मालूम नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। क्या नहीं देख सकता? अरे जन्म ही नहीं हुआ आंखों का। कितने लोगों का आंखों का जन्म हुआ? आपने हाथों को ऊंचा। थोड़े लोगों के कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आपके लाइफ के अंदर इसके लिए परमेश्वर, इसके लिए शैतान आकर कहने लगा जब भी तुम्हें फल खाओगे तेरी आंखें खुली हो जाए।
देखने लगा। और आज प्रभु वही कहता है, जब भी तुम नए सिरे से जन्मोगे, जो आदम में खोया है, तो अभी तुम लोग आत्मा से देख सकते हो। हालेलुया। बोलो भरा हुआ, चिल्ला कर बोलो भरा हुआ। कम ऑन चर्च, जोर जोर से बोलो भरा हुआ। हालेलुया।